ये मरियम नवाज जो सी है वजीराबाद आ जा रही है, ये बहुत बड़ी लुटेरी है। ये डाकू, इन्होंने डाका मारा है अवाम के जो सा पैसा लूट के बाहर चले गए हैं। कल जो डस्के में जलसा हुआ है वहाँ मरियम नवाज ने कहा कि अंडे किलो में बिकते हैं। तो ओ भाई, कभी किसी अपने खावंद के लिए भी किचन में जाके उसने नाश्ता बनाया हो तो उसको पता हो ना। इस प्लास्टिक की गुड्डी ने अपने खावंद के लिए नाश्ता बनाया हो ना, वही हाउस वाइफ ऐसे बनाया ना। ओ भाई बात सुन यार, ओ यार तेरे साथ बात करने का फायदा नहीं है, कुछ पता नहीं, और तेरा तालीम ही नहीं है, वास्ते ही नहीं तेरा। यार बात सुन, उसको क्या पता होगा, वो किलो के हिसाब मन के हिसाब से भी कर सकती है, मन के हिसाब से भी कह सके तो मान ले बात। तो आप क्या कहते हैं? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, तकरीबन 1.5 साल हो गया, अभी तक वापस नहीं आए। मरियम नवाज यहाँ रोड्स पे रैली निकाल रही हैं, जलसे कर रही हैं, तो क्या मियाँ साहब की वापसी देख यार इखलाकियात इस चीज़ के नाम होती है। जब इनसे सवाल करो ना वो चला गया, आया क्यों नहीं, तो भाई इनके पास जवाब नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम। आज यहाँ जो मरियम नवाज साहिबा का जलसा हो रहा है, उस हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हम इनको पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये चोर है, डाकू हैं, सबको पता है। इसलिए इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने 2-2 हाथों से मुल्क को लूटा है। कैसे कह सकते हैं? ये तो आपको इमरान खान ने बताया ना, वैसे तो किसी ने नहीं बताया। क्योंकि जब अल्लाह की ज़ात का फरमान है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इनकी आज ज़िल्लत हो रही है, ये सब देख रहे हैं, ये कुरान पाक का फैसला है। तो जब अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज़्ज़त दी है, ये भी अल्लाह की तरफ से है, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त हो रही है। कोई ये नहीं कि हम या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुरान पाक का फैसला है। इन्होंने लूटा तो इनकी बेइज्जती हो रही है ना, अगर इनको इन्होंने लूटा ना होता तो फिर बेइज्जती भी ना होती। पर मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। अच्छा। इमरान खान ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, गरीब मर गए हैं, तो इस सब के बारे में क्या कहते हैं? वो तो यही कहेंगे ना, ये ज़ाहिर अपोजिशन है, इन्होंने यही कहना है, इनके पास और कोई बात नहीं है। इन्होंने तो इनके पास इन्होंने जो करना था कर दिया है, ठीक है, इनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं। जब इमरान खान जीत के सामने आया था ना, उसने ये कहा था कि ये शोर मचाएंगे, ये बहुत कुछ करेंगे, ये वही कुछ कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है? नवाज शरीफ के बारे में कुछ ख्याल नहीं है, वो मुल्क से बाहर है, वो डर के हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ रहा, मुझे अंदर ना दे दे पकड़ के। जब आप देखें, इमरान खान कहता है कि आपका जीना मरना पाकिस्तान में होना चाहिए, तो आप बाहर क्यों जाते हो? अपने इलाज के लिए बाहर क्यों जाते हो? यहाँ पे आओ, सबके सामने आओ। ये इलाज का बहाना करके बाहर जाते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते। इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? तकरीबन 2.5 साल तो गुजर चुके हैं, क्या इमरान खान तब्दीली का जो नारा था तब्दीली है? वो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं और कहते हैं कि कोई अगर नेक और अच्छा हुक्मरान होना, उसका आवाम के ऊपर असर होता है। तो हम नेक ख्वाहिशात लेके बैठे हुए हैं। फ़िलहाल महंगाई है, हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब करे और वो गरीबों को जो है ना इसका रिलीफ मिले। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा के बारे में क्या कहते हैं? मियाँ साहब तो यहाँ नहीं आए, लेकिन यहाँ बैनर्स पे फ्लैक्स पे लिखा हुआ है मरियम आ रही है, मियाँ साहब कब आएंगे? मैं एक औरत है, औरत के बारे में क्या कह सकता हूँ। वैसे तो औरत को मुआशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए, लेकिन यह है कि यही नवाज शरीफ कहते थे कि औरत का कोई काम नहीं है मतलब इक़्तिदार में आना। अब उनकी बेटी है, अब नहीं वो सोच रहे या इस बारे में कह सकते हैं कि अब क्या काम है। पहले तो वो बड़ी बातें करते थे जब वो बेनज़ीर थी, हालांकि बेनज़ीर साहब को पता बहुत अच्छी लीडर थी, सियासी लीडर थी। अब ये वैसी नहीं है, ये बस अपने जो है ना मफाद के लिए ये करते हैं सारा कुछ। आप इमरान खान से मुतमिन? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मरियम नवाज जो ये रैली निकाल रही है, उस हवाले से क्या कहते हैं यार? ओ भाई, मैं ये कहता हूँ कि आपने ना एक किरदार देखा होगा फिल्मों के अंदर, प्रेम चोपड़ा। हर फिल्म के अंदर उसका जायदाद हथियाने का प्रोग्राम होता था, चाहे वो अपनी बेटी को हीरो के साथ शादी करने की कोशिश में हो या अपने बेटे की या अपनी बेटी की, मतलब कि किसी किस्म में भी वो जायदाद हथियाने की कोशिश में था। तो नवाज शरीफ और ये जितने भी हैं, ये इनकी ये उस प्रेम चोपड़ा की मिसाल है कि अब अपनी बेटी को जायदाद हथियाने के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम की जो पैसा हथियाने के लिए अपनी बेटी को बाजार में ले आए। भाई हमारे इस्लाम में औरतों का इलेक्शन लड़ना भी मुनासिब नहीं है, यहाँ पे क्या मर्द नहीं रह गए। और अब ये बात है कि यहाँ पे जो वज़ीराबाद के अंदर रैली निकाल रही है भाई,
भाई इस आवाम को सोचना चाहिए कि किस मुंह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, किस मुंह से इसको जो है ना वो लाइक करते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं कि मरियम नवाज की क्या मतलब कि उसके क्या क्वालिटी क्या उसके अंदर, मतलब कि एक भी क्वालिटी आप मुझे बता दें कि वो मरियम नवाज के अंदर हो। यहाँ पे जितने भी शऊर वाले लोग हैं भाई उनको पता है, अब सारा लोग फेमिलियर करते हैं सारे मामले को, अब समझते हैं। अब वो वाली बात नहीं रही कि जो आज से पहले यहाँ पे लोग ये आया शेर, अब जो इनकी लीडर ये हमारी बहन खड़ी हुई है, ये तलत शौकत मंजूर चीमा साहब, अब ये जलसे के अंदर कहती है जी इनको बोलने तक का पता नहीं है। चले ठीक है, इलाकाई सियासत होती है, लोगों को अपने अपने मसले होते हैं, लोग इनको चलो ठीक है उनकी मजबूरी है। बाकी यार जो लोग इंडिपेंडेंट हैं मतलब कि उनको तो चाहिए ना कम से कम कि इमरान खान यार एक लीडर है इस मुल्क के अंदर, यार उसने इस पाकिस्तान को लेके चलना है। ठीक है वो वादे नहीं पूरे कर सका लेकिन वो इनसे हजार हाँ अच्छा है। और ये शौकत मंजूर चीमा साहब की बेगम है, वाइफ हमारी बहन है, ये जलसा के अंदर सिर्फ दो बातें आती हैं, शेर फिर शेर फिर शेर फिर एक फिर शेर, मतलब इसके अलावा उसको आता कि क्या वो इस अवाम की जाके नुमाइंदगी क्या करेगी। और दूसरी तरफ ये मोहम्मद यूसुफ साहब है, ये इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है और ये इस वज़ीराबाद के लिए बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। अब मरियम नवाज़ के बारे में बताएं। मरियम नवाज़ जो यहाँ रैली निकाल रही हैं, इससे पहले उन्होंने डस्के में भी रैली निकाली, डस्के में भी खिताब किया, आज वज़ीराबाद में मौजूद हैं, तो इस हवाले से क्या भाई कौन सा खिताब करती है वो कौन सा खिताब करती है? उसके खिताब के अंदर कोई ऐसी लॉजिक वाली बात कभी किसी को नजर आई है? मेरा साथ दोगे, बात हाथ खड़े करो, मैं आपकी बहन आई हुई हूँ, मतलब कि इसके अलावा उसको आता कुछ नहीं है भाई। वो हमारी नुमाइंदगी है, वो हमारा मतलब नुमाइंदा, हम उसको बना ले अपने। यार नस्ल दर नस्ल गुलाम नहीं है हम। ठीक है हमारी हिस्ट्री होगी कि हम गद्दारी करते हैं, मौजूदा हुक्मरान को बुरा कहते हैं, आने वाले को वेलकम करते हैं, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री है। ठीक है लेकिन यार ये कब तक ऐसा चलेगा? आप ख़त्म करो यार इन मामलात को। ठीक है यार अगर इमरान खान नहीं कर सका, अल्लाह ना करे वो नाकाम हो, अल्लाह करे वो कामयाब हो, इमरान खान नहीं तो उसके अलावा फिर कोई चॉइस बनती नहीं है। यार पीछे जो इन्होंने किया है, पनामा देख लें, मतलब सारे केस देख लें, जो यहाँ पे हालात गुजरे हैं, जो पाकिस्तान के साथ जो किया इन लोगों ने, पाकिस्तान को 70 साल लगे ख़राब होने में। तो यार अब ये वो कहते हैं ना कि बीमारी जो आती है ना वो घोड़े की दौड़ से आती है, जब जाती है तो जो सर के अंदर जो जुएं होती है ना उसकी चाल से जाती है। यार पाकिस्तान को कम से कम एक जनरेशन चाहिए पाकिस्तान ठीक होने में। अब यार क्या ये करेगी ठीक है, ये करेगी, इसको आता क्या है भाई? इसकी क्या है? ये बचपन से लेके स्कूल के दाखिले तक ये सिफारिशें अपने बाप के सर पे आई है यहाँ तक। ठीक है किंग एडवर्ड कॉलेज में मेडिकल इसका दाखिला नहीं होता था, अब वो हुआ है, बाप की सिफारिश से हुआ है। जहाँ मरियम नवाज़ का जलसा होने जा रहा है, रोड के ऊपर यहाँ ट्रैफिक उन्होंने बंद कर दी हुई है, रोड के ऊपर मरियम नवाज़ का जलसा हो रहा है। इस हवाले से एक भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम सर ये सारे चोर लुटेरे और पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं, ये सारे लुटेरे, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारे लुटेरे इकट्ठे हुए हैं। इन चोरों ने पाकिस्तान को लूट के खा लिया, लेकिन आवाम पिस गई। इमरान खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे और बल्ले पे मोहर लगाएंगे। लुटेरा नवाज शरीफ लुटेरा और मरियम नवाज सबसे बड़ी लुटेरी। ये कहती हैं कि इमरान खान चोर है, इमरान खान मुल्क लूट के खा गया है, मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। मियाँ साहब तो भाई लंदन में बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ जी मियाँ साहब लूट के सारे बाहर चले गए हैं, मियाँ साहब लूट के बाहर चले गए हैं और शहबाज शरीफ ने भी बहुत लूटा है। ये मरियम नवाज जो है वज़ीराबाद आ जा रही है, ये बहुत बड़ी लुटेरी है, ये डाकू, इन्होंने डाका मारा है अवाम के जो सा पैसा लूट के बाहर चले गए हैं। ये देखें सामने, ये सारे लुटेरे हैं, ये चोर हैं, सारे डाकू हैं, डकैत हैं, डकैत। थैंक यू सर।